आइए हम आज अपने वचन की ओर फिर से हम लौटते हैं। हमारा जो विषय रह गया था हम निकालेंगे प्रेरितों के काम की किताब नए नियम में से, और इसका 4 अध्याय और इसका 32वां पद। यहाँ पर हम इस वचन में देखते हैं प्रेरितों के काम इसके 4 अध्याय और इसके 32वें पद में हम एक विशेष बात को देखते हैं कि उनके भीतर प्रेम था, या लिखा है विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन के थे, और यहां तक अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। ये बात सुनने में पढ़ने में बहुत आसान लग रही है, परंतु समझने में उतनी ही कठिन है आप लोगों के लिए। यहां लिखा है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन के थे। बोलिए एक चित्त एक मन, एक चित्त एक मन। अगर आज आप विचार करें तो आपके परिवार में कितने लोग होंगे? 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग। आप विचार करें, क्या वो एक मन के हैं आपके परिवार के लोग? बहनें विचार करें, कई बहनें आकर मेरे आगे रोती हैं कि हमारा जो पति है वो हमारे कहे में नहीं चलता। कई भाई लोग आकर बोलते मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे कहे में नहीं चलती है। आप सोचो, आपका परिवार जो 4 लोगों का है, 5 लोगों का है, या 2 या 3 भाई या 4 भाई जो हैं वो कभी भी एक साथ नहीं चलते। कभी भी लोगों का एक मन नहीं होता है। हर आदमी कहता है भैया वो अपने मन अनुसार चलता है, अपनी समझ के हिसाब से चलता है। परंतु हम यहां देखते हैं कि यहां पर जो कलीसिया थी, जो झुंड था, और झुंड छोटा मोटा नहीं था, 10-20 लोगों का। पतरस ने जब पहली बार प्रचार किया तो 2000 लोग उसकी कलीसिया में शामिल हो गए। कितने लोग? दूसरे दिन प्रचार किया तो 5000 लोग शामिल हो गए। और समझता हूं तीसरे दिन जब प्रचार किया होगा तो 7000 या 10,000 लोग, हजारों की संख्या में लोग थे। परंतु उन लोगों में जो सबसे बड़ा एक गुण वो ये था ना, वो थे एक चित्त के थे। सब लोग एक मन के थे। यहां एक परिवार एक मन नहीं होता, 4 लोगों का, 5 लोगों का। वहां हजारों लोग एक मन के थे, एक चित्त के थे। और यहां पर लिखा है उस बात को दिखाने के लिए कि वो कैसे थे, एक चित्त और एक मन के, कि यहां तक की मतलब उस चीज को डिफाइन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। हालेलुया। आज संपत्तियों पे तो झगड़ा हो जाता है 2 भाइयों का। प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, मेरे नाम हो जाए, सारा फ्लोर मैं ले लूं, सारी जमीन मैं ले लूं। पर यहां उनके बीच क्या था? वो अपनी संपत्ति अपनी मानते ही नहीं थे। इतना प्यार था एक दूसरे के लिए कि एक दूसरे की जमीन वो कुछ नहीं समझते थे। आज हमारे पापा को एक्सपायर हुए मालूम है कितना टाइम हो गया? लगभग 15 साल। और जो चर्च प्रॉपर्टी है ना, मालूम है किसके नाम पे है? हमारे पापा के नाम पे। अभी भी हम 3 बहन भाई हैं। चर्च कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। मेरे नाम पर अभी तक ये प्रॉपर्टी नहीं हुई, मेरे भाई के नाम पर नहीं हुई, मेरे नाम पर नहीं हुई। और लड़के तो आजकल के बच्चे माँ बाप के मरने की पहले चिंता करते हैं कि ये पहले मरे और पहले हम इनके जीते जी हम प्रॉपर्टी अपने नाम करा लें। आज तक अगर मेरे चर्च का आप एनडीपीएल का बिल देखें, आप नीचे जाएं, अभी तक मेरे पापा के नाम पर आ रहा है, फादर के नाम पर आ रहा है। मैंने एनडीपीएल का बिल भी अपने नाम पे नहीं कराया। इस प्रॉपर्टी को लेकर न मेरे में झगड़ा, न मेरी बहन में झगड़ा, न मेरे भाई में झगड़ा। ये जमीन हम लेंगे। हम जब तीनों बहन भाई निकले तो हम किराए पे निकल गए, क्योंकि प्रभु ने जब इस प्रॉपर्टी को ले लिया अपनी सेवा के लिए तो ये रहने लायक नहीं बची। ये सारा का सारा प्रॉपर्टी चर्च हो गया। मेरी बहन किराए पे चली गई, मैं किराए पे चला गया, मेरा भाई किराए पे चला गया। हमने प्रॉपर्टी चर्च के लिए छोड़ दी, हम अलग हो गए। पापा जिंदा थे, पापा के मरने के बाद 15 साल हो गए, प्रॉपर्टी अभी तक हमने किसी ने अपने नाम ही नहीं कराई। एक बार एनडीपीएल वालों ने कहा कि एक कुछ बात चली थी, मैंने कहा मेरे पापा को मरे हुए 15 साल हो गए हैं, इसकी क्या फॉर्मेलिटी होगी? तो एनडीपीएल वाला भी चौंक गया
क्योंकि मुझे एक जगह पर रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए ये दिखाना था कि भाई ये घर मेरा है, तो मैं अपना घर कैसे प्रूव करूंगा, कुछ सामान ही नहीं है मेरे नाम पे। तो मुझे बताया गया, बैंक ने बोला कम से कम आपके नाम पे बिजली का बिल तो होना चाहिए। तो बिजली के बिल के लिए जब मैंने एनडीपीएल वालों को बोला ना, तो वो भी चकरा गए। 15 साल हो गए फादर को मरे हुए, बिजली का बिल ही ट्रांसफर कराया। मैंने कहा हाँ जी, अभी तक कराया ही नहीं। हालेलुया। तो हम तीनों बहन भाइयों में इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है कि हम इस प्रॉपर्टी को मानते नहीं। जब तक प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, तब तक हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की प्रॉपर्टी करेंगे। मैं कहता हूं ये मेरे परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, ये मेरी बहन की प्रॉपर्टी, मेरी नहीं है। मेरा भाई कहता नहीं वो आपकी प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं है। और आज प्रभु ने हमें हमारी इस भावना को देखा, इस प्रेम को देखा। मेरी बहन निकली किराए के मकान में, प्रभु ने उसे अपना मकान दे दिया। मेरा भाई निकला किराए के मकान में, प्रभु ने उसे अपना मकान दे दिया। मैं निकला किराए के मकान में, प्रभु ने मुझे दे दिया। आज हम तीनों भाई बहनों का एक ही अपार्टमेंट में मकान है। हालेलुया। निकले किराए पे थे अपनी प्रॉपर्टी होने के बाद, पर प्रभु ने हम तीनों को मकान दे दिया। यह धनाढ्य होने का सबसे बड़ा रहस्य है। आज लोग अमीर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो एक दूसरे का हक मार रहे हैं, चुरा रहे हैं। यहां लिखा है पहली ही सदी की कलीसिया एक मन एक चित्त की होती थी। क्यों एक चित्त एक मन की होती थी? क्योंकि उनके अंदर एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम होता था और परमेश्वर के लिए प्रेम होता था। एक बार मेरे पादरी साहब जो मुझे लेकर आए ना, मुझे उन्होंने बोला कि बेटा जिस दिन तू प्रभु के प्रेम को समझ लेगा उस दिन तू सब लोगों से प्रेम करने लग जाएगा, तब तू लोगों से प्रेम करने लग जाएगा। और आप अभी अपने रिश्तेदारों से, परिवार से, लोगों से इसलिए प्रेम नहीं कर पाते क्योंकि अभी आपने प्रभु के प्रेम को नहीं समझा। पहली सदी की कलीसिया प्रभु के प्रेम को समझने लग गई थी, जानने लग गई थी। और जब कोई व्यक्ति प्रभु के प्रेम को समझने लग जाता है ना, तो वो लोगों से प्रेम करने लग जाता है अपने समान। बोलिए अपने समान। कैसा? अपने समान। मैं अभी मनाली में गया, मनाली में अपने परिवार के साथ गया। तो मैं जिस रेस्टोरेंट में रुका वहां पर एक लड़की थी, वो सबको खाना बनाकर सर्व कर रही थी, दे रही थी। तो उसने मुझे, मेरे परिवार को दिया और सारे लोग मेरे सामान बैठे हुए थे। और अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आकर खड़ा हुआ, मेरे पास आया और उस लड़की ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि मेरे फादर हैं, मेरे पापा हैं। यानी उस रेस्टोरेंट के मालिक थे मेरे पापा। बाकी सारे लोग बैठे हुए थे क्योंकि सब पेड कस्टमर हैं, खाने के लिए आए हैं, पैसा दे रहे हैं। पर मैं उनके लिए खड़ा हो गया। मैंने कहा अंकल आप बैठिए। तो वो चौंक गए, वो लड़की चौंक गई। आप हमारे ग्राहक हो, आप क्यों खड़े हो रहे हो, आप बैठो। मैंने उन्हें कहा अंकल आप बैठिए। कह रहे नहीं बेटा तुम हमारे ग्राहक हो, तुम्हें बैठ के खाना चाहिए, हम क्यों खड़े हो, हम क्यों बैठे तुम्हारी सीट पे। मैंने कहा आप मेरे से बहुत बड़े हो, मेरे से बुजुर्ग हो। उस व्यक्ति के मन से निकला ना, क्या आज भी ऐसे आदमी मिलते हैं? बोला उसने ये बात, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, पर उसने बोला क्या आज भी ऐसे आदमी मिलते हैं? तो ये गवाही कैसे आई? मेरे परमेश्वर के वचन से आई। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन करने लग जाता है तो बोलने लग जाता है। क्या ये आज भी ऐसे व्यक्ति होते हैं? मेरे साथ जो ड्राइवर गया वो जगतपुर का रहने वाला था, 40 साल उम्र थी। ड्राइवरों को जब कोई ट्रैवलर जाता है, यात्री जाता है, तो ड्राइवरों को 300 रुपये 400 रुपये पर डे दिया जाता है। एक कंडीशन होता है, उसी में ड्राइवर लोग अपना खाना खाते हैं। होटल वाले अलग उनको रूम दे देते हैं। जिस ढाबे पे जाते हैं तो जो ट्रैवलर होते हैं, यात्री लोग होते हैं, वो खाना खाते हैं ढाबे पे, और जो ड्राइवर होता है वो अलग टेबल पे खाना खाता है और होटल वाले उन्हें अलग दे देते हैं। पर मैंने ड्राइवर को हर बार अपने फैमिली टेबल पे ही मैंने उसको साथ खाना खिलाया। मैंने कहा आप मेरे साथ खाना खाओगे? वो कहता नहीं भैया मैं अलग खा लूंगा। मैंने कहा नहीं अलग नहीं खाना, आप मेरे साथ खाओ, आप मेरे साथ हो। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी जो खाना खाते थे मैं उसको अपने साथ ही खाना खिलाता था। मैं उसका पूरा ध्यान रखता था। मेरे बच्चे जूस पीते थे, मैं उससे भी जूस मंगाता था। मेरे बच्चे कॉफी मांगते थे, मैं उसे भी कॉफी पिलाता था। सारी चीजें जो मेरे परिवार, मेरा बच्चा, मैं खा रहा हूं, वो मेरा जो मेरे साथ भाई गया है, जो मेरी गाड़ी चला रहा है, मुझे ड्राइवर कहते हुए अच्छा नहीं लगता, पर मैं उसको भी वो चीजें दिया करता था।
उसका मन प्रेम से भर गया। जब उसने मुझे अपनी कार से उतारा तो बड़े आदर, बड़े प्रेम के साथ उसकी आंख में आंसू थे धन्यवाद के। हालेलुया। उसको जो थैंक्स था वो उसके चेहरे पे और वो उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। और उसने मुझे बोला, भैया आपको कभी भी मेरी गाड़ी की जरूरत हो, दिन में रात में कभी भी आप मुझे बोलना, मेरी कहीं भी कोई ड्यूटी होगी ना, मैं वो कैंसिल करके आपके साथ चलूंगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। बिल्कुल अपना सा फील लगा, अपने परिवार का व्यक्ति, मेरी जात का नहीं, मेरे धर्म का नहीं, मेरे परिवार का नहीं। परंतु जब हम प्रभु को जान लेते हैं, जब हम प्रभु को जानने लगते हैं तो हम अपने समान प्रेम करने लगते हैं। उसे रास्ते में उल्टी आने लग गई थी, चक्कर आने लग गए थे, मैंने उसकी वॉमिट की गोली दिलाई। उसे उल्टी हो रही थी, मैं उसकी कमर मसल रहा था, बोतल लेके उसका मुंह धुलाया, उसके कपड़े उसके ठीक करे, उसे कुर्सी पर मैंने बैठाया, उसे ORS घोल पिला पिला के उसे मैं देता था। उसने देखा कि आज तक इतने ट्रैवलर, इतने यात्री मेरे साथ रहे, और कोई भी यात्री जाता है तो वो ड्राइवर को कूड़ा करकट समझता है कि वो गाड़ी में सोएगा, गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी में खाएगा, और कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता। ये व्यक्ति देख रहा है। उसने बरबस मेरे से पूछ ही लिया, आप क्या करते हो? मैंने उसे रास्ते में बताया, मैंने कहा मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, परमेश्वर का काम करता हूँ। और जब रास्ते में मैं उतर रहा था तब मैं उसे अपने बारे में, अपने प्रभु के बारे में गवाही देने लग गया। उसने पूछ ही डाला ये कि ऐसा स्वभाव किसी व्यक्ति का नहीं होता, आप काम क्या करते हो ये बताओ। मैंने उसे जाते वक्त नहीं बताया कि मैं एक चर्च का पादरी हूँ, प्रभु का वचन प्रचार करता हूँ, तो मैंने बताया। और जो जो मैंने बताया उसने उस हर बात पे विश्वास किया, क्योंकि उसने मेरे परमेश्वर को नहीं देखा परंतु मेरे परमेश्वर के मानने वाले व्यक्ति को देखा कि इस व्यक्ति का अगर ये स्वभाव है तो इसके परमेश्वर का स्वभाव कैसा होगा, वो परमेश्वर कैसा होगा। एक चित्त, एक मन की कलीसिया हुआ करती थी। कैसी कलीसिया थी? मैं बड़ाई नहीं कर रहा, परंतु मैं आपको सिखाने का एक प्रयास कर रहा हूं। एक चित्त और एक मन की कलीसिया थी, और अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहते थे। ये बहुत विशेष बात है कि उनके अंदर अगापे प्रेम था। 32 पद यही बताता है। और 33वें पद में अगर हम देखें, उसमें लिखा है कि प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ उसके जी उठने की गवाही देते थे और सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। क्यों सब पर बड़ा अनुग्रह था, सब पर बड़ी सामर्थ थी? क्योंकि उनके बीच परमेश्वर चल रहा था। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को जानने लग जाएंगे, अगर आप दूसरों को अपने समान प्रेम करने लग जाएंगे, तो मैं कहता हूं परमेश्वर आपके संग चलने लग जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपके संग चलने लग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है। परंतु अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु के संग जब चलते थे तो वे ये सोचा करते थे और उनके मन में ये भावनाएं उठा करती थी, और वो अलग अलग नाना प्रकार की चिंता करते थे और बोला करते थे। पहला उनके चेले क्या बोलते थे प्रभु को, कि वो बोलते थे, प्रभु देख, हमने अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दी, अपने बच्चे छोड़ दिए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु के चेले, प्रभु के 12 चेले जो प्रभु के संग चलते थे, प्रभु से यही सवाल करते थे। मैंने अपना घर, अपना परिवार, अपनी जमीन, अपना खेत सब छोड़ दिया, प्रभु मुझे बता मुझे क्या मिलेगा? आज जब प्रभु के साथ चलने लगते हैं तो यही तो पूछते हैं कि हमें क्या मिलेगा। रिश्तेदार भी पूछते होंगे, तुम जा रहे हो 6 महीने से प्रार्थना में हर संडे, तुम्हें क्या मिला? ये मिलना जो है ना, ये बड़ा क्वेश्चन ले आता है, क्या मिलेगा? लोग बोलते होंगे, तुम चर्च जा रहे हो, तुम ईसाई बन गए हो, शायद तुम्हें 2 लाख रुपए मिले होंगे, 5 लाख मिले होंगे। अब विचार करें, अगर मैं लाखों रुपए सबको बांटने लग जाऊं तो क्या मैं झड़ोदा में चर्च लगाऊंगा? और अगर मैं लाखों रुपए बांटने वाला व्यक्ति होऊंगा तो मैं कितना अरबोपति और करोड़ोपति आदमी होऊंगा? ये तो केवल धारणाएं हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। इतना पैसा मिलता है, तुम्हें क्या मिलेगा? आप भी आते होगे ये सोचकर, मुझे क्या मिलेगा?
ये जो मिलना है ना, बड़ा अटपटा क्वेश्चन है, मुझे क्या मिलेगा। प्रभु के चेलों ने भी ये सवाल किया, मैंने अपना खेत छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, प्रभु बता, मैं तेरे संग चल रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा। हालेलुया। प्रभु के चेले प्रभु से पूछते थे, प्रभु ये बता, हम में से बड़ा कौन है। क्या बोलते थे? हम में से बड़ा कौन है। कई भाई लोग आते होंगे, वो मुझे प्रचार करते हुए देखते होंगे, सोचते होंगे बड़ा अच्छा काम है भैया का, कोई काम धंधा नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कोई जॉब नहीं, मस्ती वाले काम है। भैया आते हैं, बच्चे आराधना कर रहे होते हैं, भैया आते हैं, आधा घंटा पौना घंटा वचन प्रचार किया, खूब सारा आदर मिलता है भैया को, खूब सारा पैसा मिल जाता है, यही काम तो सबसे बढ़िया है। और यही धारणा देखते हुए ना मेरे चर्च से कई लोग अलग हो गए। उन्होंने सोचा भैया का ये जॉब बड़ा अच्छा, हम भी ये वाला ही काम करेंगे, माइक पकड़ेंगे, हम भी प्रचार करेंगे, लोग हमें भी सुनने आएंगे, हमारे पास भी बहुत सारा पैसा आएगा। ना नौकरी पे जाना, ना काम करना, लोगों को चाहिए क्या? पैसा और इज्जत। भाई मैं आता हूं, सारे लोग इज्जत में मेरे खड़े हो जाते हैं, कोई मेरे आगे गुस्से में बोलता नहीं है, बहस नहीं करता, किसी को मैं कुछ भी बोल देता हूं मेरा कहा मान लेते हैं चुपचाप से। लोग मुझे गुरु, आदर, स्वामी बड़ा सब मानते हैं। हर आदमी यही चाहता है, लोग मेरे अधीन हो, लोग मेरा कहा माने, मेरे नीचे रहें, मुझे पैसा मिले, मेरी इज्जत हो। हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है। और कई लोगों ने चर्च भी खोल लिए, हम में से बड़ा कौन, हम बड़े बनेंगे। हालेलुया। कई लोगों ने सोचा भैया से भी अच्छा चर्च बना देंगे, भैया से भी बड़ा चर्च बना देंगे। पर जितने लोग गए, कोई भी चर्च नहीं बना पाया। जो लोग थे वो खत्म हो गए, उनके पास चले गए, बर्बाद हो गए, कर्जों में चले गए। परंतु जो चर्च बनाने की जो नींव थी ना, वो कोई भी नहीं सीख पाया कि चर्च बनाने की जो नींव है वो क्या है। और वो नींव है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के लोगों से प्रेम। हालेलुया। बड़ा कौन है। आज मैं वचन प्रचार करता हूं, आपके मन में भावना आती होगी, अच्छी भावना है, वचन प्रचार करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं मेरी कलीसिया के सभी लोग यहां आकर खड़े हो जाएं और वचन का प्रचार करें, प्रभु के बारे में लोगों को बताएं। परंतु ये पद, सुने ध्यान से, ये पद नैल्स का ठहराया हुआ नहीं है, ये पद तो मेरे परमेश्वर का ठहराया हुआ है। हालेलुया। और अगर कोई अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी योग्यता से अगर यहां आकर खड़ा हो जाता है, तो परमेश्वर उसे उठाकर फेंक देता है, वो इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि प्रभु ने नहीं चाहा था कि तुम इस्तेमाल हो। प्रभु अपने मन अनुसार कार्य करता है, अपने हिसाब से चलता है, आपके हिसाब से नहीं चलेगा वो। कि भाई प्रभु मैंने चर्च खोल लिया है, मैं सेवा करना चाहता हूं, मेरे चर्च को लोगों से भर दो, मेरी सेवा को बढ़ा दो। प्रभु कहेगा मैंने नहीं चाहता कि तू सेवा करे, मैं नहीं चाहता। वो सबको अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करता है। तो हम में से बड़ा कौन, ये आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर आप में से कोई बहुत बहन अच्छी गाती हो और हमारी यहां बहन कोई अच्छा गा रही हो, आराधना कर रही हो और उसके सुर खराब लगे, तो वो बैठकर हंसे ना कि इसके सुर खराब चले गए, इससे अच्छा तो मैं गा लेती। कहती अच्छा गा रही है, और नीचे जाके उस बहन को कहे बहन मैं तेरी सहायता करूंगी ताकि तू प्रभु के लिए अच्छे से इस्तेमाल हो, अच्छा तू गा सके, मैं तेरा रियाज कराऊंगी, मैं तेरा प्रैक्टिस कराऊंगी, मैं तेरे सुर ठीक कराऊंगी, मैं तुझे बताऊंगी। मैं नहीं गाऊंगी, तेरे से अच्छा गा सकते हो पर मैं नहीं गाऊंगी, गाना तो तूने होगा। हालेलुया। तब प्रभु कहेंगे मेरी बेटी तू कितनी प्यारी है, तू मुझसे प्रेम करती है, तू लोगों से प्रेम करती है और तू आगे आना नहीं चाहती। प्रभु कहेगा अब मैं तुझे ही आगे लाऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जो पिछला है वो अगला किया जाएगा और जो अगला है वो पिछला किया जाएगा। इसलिए प्रभु अपने आप पकड़ के आपको ले आएगा आगे। और जब प्रभु लेकर आएगा किसी भी आदमी को, तो नैल्स की औकात नहीं कि नैल्स उसको रोक ले, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर ला रहा है उसको सामने। हालेलुया। लोगों के अंदर, चेलों के अंदर आदत थी, वो पूछा करते थे, सवाल करते थे, प्रभु तेरे दाहिने हाथ कौन बैठेगा। हालेलुया। क्या बोलते थे? प्रभु तेरे राइट हैंड पे कौन बैठेगा, कौन तेरे संग रहेगा, ये बता।
आज सब लोग चाहते हैं कि मैं आगे दिखाई दूं, मैं आगे बढ़ जाऊं। और लोग बोलते थे, प्रभु के चेले प्रभु से सवाल करते थे, प्रभु हमें कोई चिन्ह दिखला, तू वास्तव में परमेश्वर है, तू वास्तव में उद्धार करता है, तो हमें कोई चमत्कार करके दिखा, चिन्ह दिखला हमें। क्या दिखला हमें? चिन्ह दिखला। आज लोग भी तो यही चाहते हैं, आप यही तो देखने आते हो, कोई चिन्ह, कोई चमत्कार। पहले जब मैं अपने चर्च में प्रार्थना करता था, चंगाई की तो बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, लोग एक दूसरे पे चढ़ आते थे। अब मैं चंगाई की प्रार्थना में इतना ध्यान नहीं देता, मैं तो केवल वचन का प्रचार करता हूं। तो जो वचन का प्रचार करने वाले हैं ना, वो थोड़े लोग कम हो गए, चंगाई वाले जो लोग थे ना, वो थोड़े कम हो गए। हालेलुया। परंतु प्रभु ने मुझे इतने सालों में सिखाया कि बेटा, तूने लोगों के शरीर को चंगा नहीं करना, लोगों की आत्मा को चंगा करना है। लंगड़ा होके स्वर्ग में प्रवेश करना भला है, बल्कि चल कर नरक की आग में जाना उससे ज्यादा दुखदाई है। तो मैं चाहता हूं, अगर आप लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे हैं, तो आप स्वर्ग जाएं, बीमारी में स्वर्ग जाएं, परंतु भले चंगे होकर नरक की आग में ना जाएं। हालेलुया। तो मैंने आपकी आत्मा को चंगा करना है। चंगाई की प्रार्थना करता हूं क्योंकि लोग चिन्ह देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं। वो विश्वास नहीं करते कि प्रभु है यहां पर। तभी इसी मारे मेरा जोर रहा करता है कि भविष्यवाणी की सेवकाई हो, क्योंकि भविष्यवाणी की सेवकाई में लोग जब ये देखते हैं, अरे टेलीफोन नंबर बताया जा रहा है, अरे डेट ऑफ नंबर बताया जा रहा है, अरे मेरा नाम बुलाकर मुझे बताया गया, मेरी परिवार की समस्याएं बताई गई, अरे वास्तव में परमेश्वर है इस स्थान पर, यहां पर, तब लोग विश्वास करते हैं। परंतु प्रभु के वचन पर लोग विश्वास नहीं करते, प्रभु के व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते। लोग आशा करते हैं चमत्कार पर लोग आशा नहीं करते चमत्कार करने वाले परमेश्वर पर। समझ पा रहे हैं? तो आपको जो ध्यान देना है वो चमत्कार करने वाले परमेश्वर की ओर आना है। सो आज भी लोग ऐसे ही हमेशा परमेश्वर से पाने की कुछ इच्छा रखते हैं, और वो चाहते हैं कि प्रभु उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ देता रहे, और चाहते हैं कि हमारे जीवन पर लगातार कुछ नई आशीषें, नया चमत्कार होता चला जाए। नई नई चीजें चाहते हैं तमाम सभी लोग, नए चमत्कार, नई चंगाइयां, नई भविष्यवाणियां, नया वचन। आज अगर मैं वचन प्रचार करते सामने, अगर आपके सामने 2 लाइन ये बोल देता, आज मैं ऐसा वचन प्रचार करने जा रहा हूं जो आपने आज तक नहीं सुना, आप कहते हो आज ऐसा वचन होगा जो आज तक किसी ने नहीं सुना। धन्य हम लोग जो पहली बार ऐसा एक नया वचन सुनने जा रहे हैं। और फिर मैं आपको कहता कि वचन यह है कि प्रभु प्रेम है और आपको प्रभु के लोगों से प्रेम करना है। आप कहते ओ भैया, ये खुदा पहाड़ निकली चुहिया। आप तो कहते हैं नया वचन, ये तो वही पुराना वचन दे रहे हो आप। लोगों की आदत है नया वचन, नया प्रकाशन। परंतु ध्यान दो, जो आपने पिछला सुना है, क्या उसे आपने अपने जीवन में अमल किया? जीवन में अमल किया जो पिछला सुना? लोग चाहते हैं नई नई भविष्यवाणियां। अभी हमारे बीच में थोड़े दिन बाद प्रॉफिट नवीन जोगी आएंगे। हर एक व्यक्ति चाहेगा मेरे लिए भविष्यवाणी हो, हर एक व्यक्ति, और हर एक व्यक्ति चाहेगा कुछ नया अब की बार हो जाए, नई भविष्यवाणी हो। जो पिछले साल बोला था वो तो मैं जानता हूं, पर अब की बार कुछ नया हो। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की आत्मा का आदत है, उसका स्वभाव है, उसने जो आपको दिया है ना वो लेखा लेता है, अकाउंट लेता है हमारा परमेश्वर। मैंने जो तुम्हें दिया, तुमने उसका क्या किया, पहला वाला बताओ, पहले वाले का हिसाब दो। पहले वाले का हिसाब दोगे तभी तो मैं तुम्हें नया दूंगा। हालेलुया। मान के चलो मेरे चर्च में आप 2000 लोग आते हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु जी आप मुझे 10,000 लोग दे दो। प्रभु कहेगा मैं 10,000 क्यों दूं? तू 2000 लोगों को कैसे मेरी सेवा दे रहा है, कैसे उनके बीच में तू मेरी सेवा कर रहा है, पहले तो उसका हिसाब दे तू, पहले मुझे तू वो बता, तू कैसा वचन उनके बीच में प्रचार करता, तब मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। प्रभु कहेंगे 4 सभाएं होती हैं, तू चारों सभाओं में दिखाई नहीं देता, तेरे पास कई पास्टर प्रचारक हैं, तू सबकी ड्यूटी बार बारी से लगा देता है। सुबह 8 बजे तूने प्रचार करना है, 10 बजे तूने प्रचार करना है, 12 बजे तूने प्रचार करना है, और संडे के दिन तू आराम से पिक्चर देख रहा होता है।
तू 2000 लोगों में विश्वास योग्य नहीं है, मैं तुझे और क्यों दूं? हालेलुया। परंतु प्रभु तो ये देखेंगे, हां तू सुबह 8 बजे वाली सभा भी लेता है, 10 वाली भी लेता है, 12 वाली भी लेता है, 2 वाली भी लेता है, तू चारों सभाएं प्रचार कर रहा है, और अगर तू मांग रहा है कि हां मुझे दे, तो हां तुझे चाहिए, तुझे देना चाहिए, क्योंकि तू मेरी सेवा कर रहा है। हालेलुया। तो बीमार हो जाता है, कमजोर होता है, तो भी तू सोचता है कि मुझे खड़े होकर प्रभु की सेवा करनी है, प्रचार करना है, तो मेरे बेटे मैं तुझे और दूंगा। हालेलुया। ये नेचर है उसका। ये ध्यान से सुन लो, पिन पॉइंट, आप इसको लिख लो। मेरा परमेश्वर लेखा लेता है, अकाउंट रखता है। वो कोई भी चीज वो जब आपको देगा तो थोड़ी देगा, थोड़ा पैसा, थोड़ी पावर, थोड़ा नाम, हर चीज थोड़ा थोड़ा देगा। उसमें आप परमेश्वर के लिए कैसे हो, आपका अकाउंट कैसा है परमेश्वर के सामने, तब वो उस चीज को बढ़ाता है। अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हो, प्रभु कहता है, तो तू बहुतों का अधिकारी कैसे ठहरेगा? इसलिए आपको थोड़े में विश्वास योग्य होना है। नई चीजों में इतना नहीं भागना। नया वचन, नया प्रकाशन, नई सामर्थ, नया अभिषेक और नए परमेश्वर के दास से प्रार्थना कराना, सब कुछ नया नया। जब कहीं मेरे चर्च में प्रचारक लोग आ जाते हैं, तब सारे लोग उनसे प्रार्थना कराने लगते हैं, और मैं बेवकूफों की तरह यूं खड़ा रहता हूं। मैं कहता हूं 12 महीने मैं ही तो इनमें सेवा दे रहा था, 12 महीने मैं इन्हीं में तो मैं प्रचार कर रहा था, पर तुम मेरे पास तो कोई नहीं आ रहा प्रार्थना कराने, सब इनके पास जा रहे हैं। हालेलुया। परंतु पता है लोगों को क्या लगता है, नैल्स भैया तो हैं, ये तो हम प्रार्थना कराते रहेंगे, बाद में भी करा लेंगे, परंतु ये आया है बंदा, ये नया दास आया है, इससे हमने प्रार्थना करानी है। नया दास, नई प्रार्थना और नई सामर्थ। अरे सामर्थ देने वाला तो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आशीष देने वाला तो वो परमेश्वर है। प्रभु ये नहीं कहेगा बेटा तू इससे प्रार्थना कराएगा तो इसकी तो प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा, हां इससे तू करा ले, इसकी सुन लूंगा। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं भी कराओगे ना, और अगर आपका जीवन प्रभु के आगे ठीक है, तो प्रभु आपको वैसे ही आशीष दे देगा, बिना प्रार्थना कराए। मेरा मानना तो यह है। अब बताओ, कराओगे मुझसे प्रार्थना? कराओगे? कराओगे? बोलो भैया क्या कह रहे हो आप? हाँ कराओगे? आपका जीवन आपके लिए परमेश्वर के सामने अगर ठीक है, देखिए प्रभु पक्षपात नहीं करता। प्रभु यह नहीं कहेगा कि हाँ नैल्स की प्रार्थना को सुनूंगा, तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। हाँ वचन में लिखा है भक्त जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, करता है मेरा परमेश्वर, परंतु वो तब तक करता है जब तक वो पहली बार कोई व्यक्ति आया हो, नया नया व्यक्ति आया हो, वो कुछ भी प्रभु के बारे में नहीं जानता। हाँ उसके लिए प्रार्थना करना वाजिब है, परंतु जो पुराने लोग हैं, जो प्रभु को जान गए हैं, जानते हैं, वो बार बार प्रार्थना करने की अगर बीमारी रखते हैं तो खतरनाक है। आपका प्रभु आपके संग है, वो आपकी प्रार्थना को सुन सकता है, और मैं तो ये कहूंगा मुझसे ज्यादा फिर तो वो आपकी प्रार्थना पे ध्यान देगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? एक गोद वाले बच्चे को तब तक तो माँ दूध पिलाती है जब तक वो पीना नहीं जानता। एक गोद वाले बच्चे को माँ तब तक कटोरी चम्मच से खाना खिलाती है जब तक खुद नहीं खाता, परंतु जैसे जैसे बच्चा सियाना होता जाता है, माँ उसके हाथ में फल देने लग जाती है, कटोरी चम्मच देने लग जाती है, और वो खुद खाने लग जाता है। हालेलुया। ऐसे ही होता है। आज आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अगर आप इनको अपने हाथ से कटोरी चम्मच से दोगे, आप मैं खिला दूं तुझे, आजा, तो बच्चा खाएगा अब। और अगर किसी बड़े बच्चे को 16-18 साल के बच्चे को खाना खिलाओगे अपने हाथ से, तो क्या वो अच्छा लगेगा? देखते हुए भी दूसरे देखेंगे अरे इतना बड़ा बच्चा हो गया, अभी तक चम्मच से तुम खाना खिला रही हो, खुद खा लेगा, हाथ में 2 से चम्मच। हालेलुया। तो जब शरीर का भोजन आदमी खुद कर सकता है, तो आत्मा का भोजन क्यों नहीं कर सकता? समझ पा रहे हैं? जब आप वचन सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, परमेश्वर हम सबके साथ एक जैसा स्वभाव रखता है। वो अब जब आप प्रभु के बारे में सीख रहे हैं, प्रार्थना करने के बारे में, तो आपको खुद प्रार्थना करना आना चाहिए और खुद आपको प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए जब आप खुद खाओगे तो आपका पेट खुद से भरेगा। हालेलुया। जब तक आप दूसरों के हाथ से खाना खाओगे, आपका पेट नहीं भर पाएगा।
आप खुद खाना सीखो। इसलिए नई चीजों पे जाना आप बंद कर दें। हालेलुया। सो अगर हम देखें यूहन्ना की किताब निकालिए और 13 अध्याय और इसका 34वां पद। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो प्रचार किया करते थे ना, तो जैसा आज आप हर संडे आकर वचन सुनते हो अलग अलग विषयों पे, तो प्रभु भी उस समय अपने चेलों को जो वचन प्रचार करते थे ना, तो चेलों की यही शिकायतें रहती थी। वचन सुनते थे, प्रभु हमें क्या मिलेगा। फिर प्रभु वचन प्रचार करते थे, थोड़ी देर बाद प्रभु तेरे दाहिने हाथ कौन बैठेगा। फिर प्रभु वचन प्रचार करते थे, फिर प्रभु से पूछते थे, प्रभु और कुछ नई बात, नया प्रकाशन, नया वचन, यही बोला करते थे। तब प्रभु ने 13:34 में क्या बोला, पढ़ो जरा बेटा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 13 अध्याय यूहन्ना की किताब 13 अध्याय और 34वां पद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों को, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। अब जैसे नई आज्ञा बोला ना, चेलों की आंखें बड़ी हो गई, बटाके से खुल गए, अलर्ट हो गए। ओ आज कुछ नया होने जा रहा है, आज कुछ नया हो। मैंने अभी आपको क्या कहा, वचन को प्रचार करने से पहले अगर मैं बोलता कि मैं आज नया वचन दूंगा, तो आपकी आंखें एकदम खुल जाती। ओ आज भैया कुछ वचन देंगे नया, ताजा फड़कता हुआ, जो हमने कभी नहीं सुना। प्रभु ने भी अपने चेलों को बोला, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं। और क्या कहा प्रभु ने, कि एक दूसरे से प्रेम रखो, कि एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में तुम प्रेम रखोगे, इसी से जानेंगे, इसी से लोग ये जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। मैंने क्या कहा, रेस्टोरेंट पे बूढ़े आदमी ने क्या कहा, ऐसा व्यक्ति आज दिखाई देता है, तुम मेरे चेले ठहरोगे अगर तुम प्रेम करोगे तो। मेरे ड्राइवर की आंखों में आंसू थे, धन्यवाद का हृदय था, तुम मेरे चेले ठहरोगे अगर तुम प्रेम करोगे। आपको बताना नहीं पड़ेगा क्या परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप प्रभु का वचन सुनते हैं, आप प्रार्थना कितनी कर लेते हैं, नहीं बताना पड़ेगा। आपके प्रेम को देखकर लोग जान लेंगे अपने आप और पूछेंगे आप क्या करते हो, आप किस परमेश्वर की आराधना करते हो, कैसे जाते हो, आप क्या प्रार्थना करते हो, वो जान लेंगे। और जो जो आप उन्हें कहोगे या समझाओगे, सामने वाले के लिए पत्थर का लकीर हो जाएगा, क्योंकि उसने आपका जीवन देख लिया है बस। हालेलुया। वो आपका जीवन देखेगा और कुछ नहीं। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसीलिए प्रभु ने उन्हें कोई नई आज्ञा नहीं दी थी। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा, नया वचन देता हूं, नई आज्ञा देता हूं, ना, वही पुरानी आज्ञा जो कई बार प्रभु ने अपने चेलों को बताया था। परंतु नई शब्द बोलने पर लोगों का ध्यान, चेलों का ध्यान नई चीजों पर आ गया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप ध्यान दें कि प्रेरितों के काम 4 अध्याय और इसके 34वें पद में जब सब लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे, उनके बीच अगापे प्रेम था। हम पढ़ रहे हैं कि उनमें कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति नहीं कहता था। क्या पढ़ रहे थे हम अभी? अपनी संपत्ति नहीं कहता था। अगर इस बहन के पास जो संपत्ति है, अपनी संपत्ति बेचकर इस बहन की आवश्यकता पूरा कर दे, तो ये बहन तो कंगाल हो गई, हो जाएगी या नहीं? अरे बोलो ना, आवाज ही नहीं निकल रही। तभी तो आजकल इतना स्वार्थ हो गया है। मैं अपना फ्लोर बना लूं, मेरे भाई का बने ना बने, मैं अपने नाम पे प्रॉपर्टी करा लूं। बीवियां भी कान भरती हैं, सुनो ससुर जी जिंदा है, अभी नाम करा लो, बाद में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे सामने से सारी प्रॉपर्टी ले जाएंगे, देख लेना। पत्नी को कहना कोई बात नहीं, ले जाने दे, परंतु मेरे साथ तो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रॉपर्टी भले ही चली जाए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ नहीं जाना चाहिए, वो होना चाहिए। और जिस दिन आप अपनी पत्नी को रात के समय ये बोल रहे होंगे, प्रभु हाँ और आमीन करेगा, प्रभु कहेगा धन्य है मेरे दास, मेरी बेटा, मेरी बेटी, तूने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लालच नहीं किया, लालच किया ना तो मेरा किया।
मेरा परमेश्वर नहीं जाना चाहिए। और जब आप एक दूसरे से इतना प्रेम करें और एक दूसरे को बांटने लगे, मैंने जब बाहर नीचे उतरा तो मैंने अपने ड्राइवर को जो मेरे साथ आया था ना, मैंने उसे पूरा का पूरा पैसा दिया, पूरा का पूरा पैसा दिया। उसका जो रोजमर्रा का पैसा था ना, जो मैं खाने के लिए अलग से लोग देते हैं, वो भी मैंने दिया और खाना भी मैंने खिलाया। और पूरा बिलिंग होने के बाद 1000 रुपये अलग से मैंने उसे फालतू भी दे दिया। और मैंने उसको थैंक्स किया, मुझे अच्छा लगा आपके साथ यात्रा करना 5 दिन, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। तब मैंने उसको अलग से 1000 रुपये फालतू भी दिया। मैं गरीब नहीं हो गया 1000 रुपये देके। जब उसने मुझे कहा कि भैया मैं पंजाब का टैक्स बताता हूँ, ये 320 के करीब आया, ये देखो ये मोबाइल पे पढ़ लो। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना, मुझे बताते जाओ बस कैलकुलेटर पे। मैं कैलकुलेटर पे हिसाब करता गया, फलाने का जगह इतना टैक्स, फलाने का जगह इतना टैक्स, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने उसे हिसाब नहीं दिखाई, कहाँ पे इतना हरियाणा का इतना क्यों चला गया, जैसे औरतों की आदतें होती है ना, इतना क्यों भैया, वहां पर इतना क्यों नहीं लगा। कोई भाव बताओ नहीं, आप बताओ मुझे। 4 पैसे फालतू ले लेगा ना, ले ले, कोई बात नहीं। मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ पैसा चला जाएगा फालतू, मैं गरीब नहीं होऊंगा, परंतु पैसा देने वाला परमेश्वर मेरे साथ होना चाहिए बस। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, वचन में लिखा है पद 35, उनमें कोई भी दरिद्र ना था। कोई भी दरिद्र ना था। दरिद्र का मतलब गरीब, यानी पतरस की कलीसिया में गरीब कोई नहीं था। हालेलुया। अरे चौंकाने वाली बात नहीं है। ये बहन अपना सामान बेच के इसको दे रही है, इसके पास जो कुछ खाने का है वो इसको दे रही है, इसके पास छत रखने की जगह नहीं है तो वो ये भाई अपना घर पे बुलाकर इसे छत दे रहा है, इसके पास कपड़े नहीं है तो वो बहन कपड़े सिलाकर दे रही है। एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। और लिखा है वचन में, उनमें कोई गरीब नहीं था। प्रभु के लिए तालियां बजाएं। कोई गरीब, कितनी अटपटी बात है। दुनिया के लोग सोचते हैं कंजूसी कर लें, भावताओ कर लें, पैसा जोड़ लें, परंतु प्रभु कहता है जब तुम प्यार में एक दूसरे को बांटोगे ना तो मैं तुम्हें अमीर कर दूंगा। हालेलुया। क्या कर दूंगा? हम तीनों बहन भाइयों में इतना प्यार है कि हमने चर्च की जमीन पर निगाह नहीं करी, हम बाहर चले गए ना अपने प्यार में, तो आज प्रभु ने हम तीनों को जमीन दे दी अपनी अपनी। हमें गरीब नहीं होने दिया उसने। मेरी बहन ने ये नहीं कहा मेरे पति का इनकम इतना नहीं है, मुझे तो कम से कम ये प्रॉपर्टी मेरे बाप का है, मुझे मिलना चाहिए। मैं उसे कहता नहीं, मैं चर्च चलाता हूं, ये प्रॉपर्टी तो मेरा होना चाहिए। कोई झगड़ा नहीं, हम चले गए प्रभु के नाम से, प्रभु के लिए है ये। हमने अपनी प्रॉपर्टी से माना ही नहीं, और प्रभु ने अपने वचन के अनुसार, देखो प्रभु का वचन कितना अद्भुत है, हमारी दुनिया की सोच को बदल देता है। हम सोचते हैं हम दूसरे का हिस्सा रख लेंगे, हम अपने आगे अपने भविष्य के लिए पैसा जोड़ लेंगे, हम कंजूसी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, पैसा बचा लेंगे, सब बेकार है। जो व्यक्ति प्रभु के वचन पर चलता है, चाहे दुनिया की सोच अलग हो, परंतु प्रभु कहता है मैं उसे दरिद्र ना होने दूंगा, मैं उसे गरीब ना होने दूंगा, मैं उसे गरीब। वचन में लिखा है और कलीसिया दरिद्र ना थी, और क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, हाँ, वे उनको बेच बेच कर, भूमि या घर थे, क्या लिखा है? अब अपनी प्रॉपर्टी बेचो तो दूसरों के लिए बेचोगे? भैया मैंने तो अपने भाई की खुद की अड़क ली, मैं क्यों बेचूं दूसरों के लिए? कहता वचन में लिखा है और उनमें कोई दरिद्र नहीं था। क्यों नहीं था? क्या उनमें कंडीशन था? क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते, हाँ, और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। प्रेरितों के पांवों पे रख दिया करते थे। मुझे मालूम है मेरी कलीसिया में किस परिवार में खाना है, नहीं है, किराया दे पा रही है, नहीं है, किस बच्चे का फीस जा पा रहा है, नहीं है। हर परिवार का कंडीशन मुझे पता है, एक हमारे स्थानीय प्रचारकों को पता है। और तो कलीसिया क्या करती थी, पासबान के पास, प्रचारक के पास अपनी जमीन, अपना पैसा लेकर आती थी, और लिखा है क्या, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती और थी, जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हर एक को बांट दिया करते थे। जिसके पास 1000 गज जमीन है
और 10 लोगों के पास जमीन नहीं है तो 1000 गज के 100 गज के टुकड़े कर दिए जाते थे। तुम भी अपना मकान बना लो, इसमें तुम भी बना लो मकान, तुम भी बना लो मकान, तुम भी बना लो मकान। हालेलुया। आपस में सब बांट लिया करते थे। और बांटने के बाद वचन ये बोलता है उनमें कोई गरीब नहीं था। हालेलुया। उनमें कोई, ये बात दुनिया के लोगों के लिए हजम करने की बड़ी मुश्किल है। आपको भी हजम नहीं होगी आज। नहीं होता हजम प्रभु का वचन। तभी तो प्रभु अपने वचन में कहता है तुम्हारी सोच मेरी सोच से मेल नहीं खाती, तुम्हारे काम करने का तरीका मेरे काम करने के तरीके से मेल नहीं खाता। आज हम मालूम है, आज हम जब प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु हमारी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी को हड़प रहा था, मैं धन्यवाद हो आपने मुझे बुद्धि दी, मैंने प्रॉपर्टी बचा ली और बड़ा अच्छा वकील भी दिलाया प्रभु, और मैंने जज को भी पैसे खिलाए, वकील को भी पैसे खिलाए, आपने बड़ा अच्छा जज और वकील दिलाया था, मैंने जमीन अपने नाम करा ली, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। और प्रभु को कहते हैं प्रभु जो मैंने हड़प लिया है, जो चीज मैंने बचा ली, उस पर आपका आशीष आ जाए। प्रभु कहता है नहीं, मेरा आशीष तुम्हारी योजनाओं पर नहीं आता, मेरा आशीष तो मेरे वचन पर आता है। जो मेरे वचन के अनुसार जीवन को चलाता है, दुनिया क्या कहती है वो ये नहीं सोचता, परिस्थितियां क्या होती है वो ये नहीं सोचता, लोग क्या हैं वो ये नहीं सोचता, परंतु वो विचार करता है मेरे वचन पर, और जो मेरे वचन पर चलता है मैं उसके संग हूं और मैं उसे आशीषित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही करोगे? यस भी बड़ा धीरे धीरे निकल रहा है। यस यस बोलने की आदत है, परंतु मैं जानता हूं आप में से कोई नहीं करेगा। बड़े अच्छे बच्चे हो, वचन तो सुना, वचन सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, परंतु शुरुआत तो करो। मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा करो, प्रॉपर्टी नाम मत करो भी, परंतु थोड़े से तो शुरुआत करो, कम से कम आदत तो बनाओ। जब थोड़े से करने लग जाओगे ना तो अपने आप बहुत में भी करने लग जाओगे, और जब थोड़े में करने लग जाओगे ना तो मेरा प्रभु आपके थोड़े को देखकर आशीष देने लग जाएगा, और आपको पता चलेगा अरे अभी तो मैंने सामने वाले के लिए इतना किया नहीं था और प्रभु ने मुझे इतना बड़ा आशीष दे दिया। हालेलुया। आपको एक सच्ची गवाही सुनाता हूं, जरा ध्यान से सुने, फिर मैं खत्म करूंगा। एक बहुत बुरी औरत थी, सच्ची घटना है। एक बहुत बुरी औरत थी, उसके घर में वली वारिस उसका कोई नहीं था। उसके यहां एक पेइंग गेस्ट लड़का आया, उसके यहां रहने लग गया। वो पेइंग गेस्ट लड़के को उसका खाना तय हुआ था। पेइंग गेस्ट का मतलब होता है एक ऐसा किराएदार जो मकान मालिक उसके खाने दाने का ध्यान रखता है और खाने दाने का वो पैसा भी देता है किराएदार। तो वो पेइंग गेस्ट था। तो वो बूढ़ी औरत उसका 3 टाइम का खाना बनाया करती थी, और वो लड़का पढ़ाई किया करता था बहुत देर रात तक। और जब वो देर रात तक पढ़ाई किया करता था ना, तब वो औरत उसको दूध ला कर देती थी। और वो जवान लड़का हमेशा कहता था, आंटी इस दूध का तो पैसा आप मेरे से लेते नहीं, आप तो खाने का पैसा ले रहे हो, दूध का तो लेते नहीं। वो कहती कोई बात नहीं बेटा, तू भी तो मेरे बेटे के समान है। और वो सिर्फ खाने का पैसा भी इसलिए लेती थी क्योंकि उसका इनकम सोर्स कुछ नहीं था, उसकी मजबूरी थी, इसलिए वो खाने का पैसा लेती थी। परंतु एक गर्म दूध वो उसको रोज दिया करते थे। धीरे धीरे कई साल बीत गए, वो लड़का उसके घर को छोड़कर चला गया। अचानक उस औरत को हार्ट अटैक पड़ा। सारे लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, बिल हम नहीं देंगे। उसका ऑपरेशन हुआ, हार्ट की एक बड़ी सर्जरी हुई। सब लोगों ने पल्ला झाड़ लिया, बिल तो हमसे नहीं दिया जाएगा, बहुत भारी बिल बना, इसकी हार्ट सर्जरी हुई है। हार्ट सर्जरी होने के बाद उस बूढ़ी औरत को चिंता थी कि मेरा अस्पताल का बिल कौन चुकाएगा। अचानक जब उस लेडी के पास बिल लाया जाता है, एक आदमी बोलता है आपका बिल माफ कर दिया गया है। वो चकरा जाती है, मेरा बिल माफ कर दिया गया है, कैसे? तो उसके सामने बिल लाया जाता है। बिल जब लाया जाता है, बिल पर हरे रंग से लिखा होता है, 1 गर्म दूध के साथ तुम्हारा बिल माफ कर दिया गया। और वही बूढ़ी औरत, सच्ची घटना, वही बूढ़ी औरत जो उस लड़के को दूध पिलाती थी, उस अस्पताल का एक सीनियर डॉक्टर बन चुका था। आपकी भलाई, आपका किया नेकी, आपका किया काम वापस आपके पास लौट कर आएगा।
किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी शक्ल में, ये यकीनन आप याद रखिए, उसका एक कटोरा, एक गिलास दूध ने उस बूढ़ी औरत की जान को बचा लिया। पैसा नहीं था, परंतु उसकी नेकी, उसकी भलाई ने उसकी जान को बचा लिया। आप भलाई कीजिए, लोगों को अपना समझिए, काम कीजिए, काम करते जाइए, मदद करते जाइए। याद कर लीजिए, जब आप दूसरों के लिए आप इस्तेमाल होंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, भलाई करेंगे, तब परमेश्वर अपने आसमान को खोल देगा और वो देखेगा मेरी ये बेटी, मेरा ये बेटा दूसरों की मदद करता है, और अब इसको आवश्यकता आन पड़ी है तो वो आपकी मदद के लिए अपने हाथ को फैलाएगा। हालेलुया।